के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धरोहर में विगत कई अंकों में आपने देखा शहर के वरिष्ठ पत्रकारगण, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व और एक ऐसी समस्या जिस पर ध्यान सीटीएन के माध्यम से इस धरोहर अंक में हमने दिलाया, साधुराम हाई स्कूल। हमें पता चला कि साधुराम हाई स्कूल के उस कार्यक्रम के बाद कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम महापौर की तरफ से की जा रही हैं। कहाँ तक हो पाएंगी ये हम अगले अंक में आपको बताएंगे। इस अंक में हमने एक और विषय उठाया है। इस शहर में विगत 40 वर्षों से आकाशवाणी या एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए एक ऐसा जुझारू व्यक्तित्व लगा हुआ है। हमें शर्म आती है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वो वरिष्ठ व्यक्तित्व जिन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसी समस्या के प्रति एक जुनून, एक लगाव लेकर वो व्यक्तित्व आगे बढ़ रहा है विगत 40 वर्षों से। उसका नाम है श्री अनिल ताम्रकार। आज हमने कोशिश की है कि ऐसे व्यक्तित्व को भी आप तक पहुंचाएं जो पर्दे के पीछे इस शहर की एक अच्छे विकास के लिए लगा हुआ है। हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हर व्यक्ति चाहता कि शहर में आकाशवाणी हो, एफएम हो, लेकिन कौन करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। इसी प्रश्न को हल करने के लिए आज हमने उस व्यक्तित्व को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और विगत 40 वर्षों से उनकी सेवाएं वो क्या कर रहे हैं, कितने उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। लिम्का अवार्ड जो एक जाना माना अवार्ड है जो उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्तित्व से हम आपसे बात कराना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात कराना चाह रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। अनिल भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सीटीएन के इस विशेष कार्यक्रम धरोहर में। जी, आप सभी का भी स्वागत है और बहुत ही एक खुशी की बात है कि सीटीएन परिवार द्वारा शहर की कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसी विविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उन्हें एक मंच नहीं मिल पा रहा था, एक आवाज़ उठाने के लिए जो मादा होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। और सीटीएन परिवार ने एक सीमित संसाधनों के बावजूद भी आज यह मंच तैयार किया और मुझे मुखातिब होने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं सीटीएन परिवार का और आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। करीब करीब 40 वर्ष पहले आप कितनी उम्र रही होगी? मेरी उम्र करीब 7 या 8 वर्ष रही होगी। 7 या 8 वर्ष रही होगी। तो ये आपके विचार मन में एक ख्याल कब आया कि आकाशवाणी पर जो गाने बजते हैं, जो कार्यक्रम चलते हैं वो कटनी में नहीं है, ये विचार कब कौन था? सबसे पहले तो हमें कुछ पीछे की ओर जाना पड़ेगा प्रकाश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए तैयार किया। जी तो सन 1975 और 80 के बाद दौर था जी, जो कि एक रेडियो आकाशवाणी का दौर था। जी, पूरे हिंदुस्तान में आकाशवाणी की तरंगें अपना गुंजायमान होकर बिल्कुल बनाती थी। जी। कटनी शहर में भी शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ रेडियो का वर्चस्व न रहा हो। जी। और मुझे याद है कि वह एक वो दौर था जब वो एक बाल्ब सेट का ज़माना था। जी। और बाल्ब सेट के माध्यम से लोग आप प्रोग्राम सुनते थे, उसमें हरी लाइट रहती थी जी। और उसकी आवाज़ को क्लियर बनाने के लिए घरों में, दहलीज में, चौखट में एक जाली का व्यक्ति उपयोग करते थे। और उसके माध्यम से देश विदेश की सभी जानकारियाँ, मनोरंजन, सभी जो उनके संचार संसाधनों का जो पूरा माध्यम था वो जमाने का आकाशवाणी रेडियो ही था। जी। तो शुरुआती तौर पर जब मेरा ध्यान में रेडियो सुनता था, तो जब रेडियो पर जब नगमे आते थे जी, तो मुझे लगा कि नगमों के बीच में कुछ श्रोताओं की फरमाइश भी बताई जाती कि इस गीत को पसंद करने वाले ये श्रोता हैं। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं भी अपना नाम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करूं। और काफ़ी जद्दोजहद के उपरांत मैंने जब खत लिखना शुरू किया तो मुझे याद है कि मैंने पहला खत तो जो था
वो आकाशवाणी जबलपुर के नाम से लिखा था। और उस जमाने में एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम, मारूफ कार्यक्रम था वहाँ पर, श्रोता सुमन कार्यक्रम। जी जी हाँ। तो उस कार्यक्रम में मैंने अपना पहला खत भेजा और मैंने अपने नाम के लिए मैं आतुर था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया तो मेरा फिर खत भेजा। ऐसे करते करते तकरीबन मैंने अभ्यास के जी 6-7 पत्र मैंने भेजे, तब कहीं जाके मेरा नाम शामिल हुआ। और वही मेरी आशा की किरण थी, वहीं से मेरे एक चाहत चाहत का जो सैलाब मेरा उमड़ा, वो वही दौर था। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मैं भी 10-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी, जब, क्योंकि आकाशवाणी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें कोई साधन था नहीं, टेलीविजन थे नहीं, कोई मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, लेकिन सबसे बढ़िया साधन था आकाशवाणी। कभी कभी मैं भी आकाशवाणी जैसे लगा लिया, चल रहा है, तो अचानक बोल जाता, नमस्कार, अब दोपहर की सभा में आपका स्वागत है, आइए आपको कुछ हम फरमाइश फिल्मी गाने सुनवाते हैं। सबसे पहले एक गाना सुनिए फिल्म संगम का, जिसको स्वर दिया है मुकेश लता ने और उसको सजाया है संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन जिन्होंने इसकी फरमाइश की है वो है झुमरी तलैया से राम लखन, महासमुद्र से जोखेलाल, कटनी से अनिल ताम्रकार जी। ये बात मुझे उस समय भी मैंने कई बार सुनी और धीरे धीरे जब मैं कटनी आया तब मुझे लगा कि यार कोई व्यक्ति है जो जिसकी रुझान। तो आप कितने पत्र अभी तक लिख चुके? आपने सबसे बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो आपकी निगाहें हैं पारखी हैं और आदमी को आप बड़ी तन्मयता से पहचान लेते उसके रुझान को देखकर। तो आपने क्या पूछा अभी? आप पत्र आप कब से लिख रहे हैं? ये मैंने पत्र लिखने का सिलसिला। और कितने पत्र आप लिख चुके अभी तक? जी, पत्र लिखने का सिलसिला तो मैंने करीब 82-83 से शुरू किया था जी। और जब मैंने आगाज जबलपुर से किया तो मेरे इच्छाएं और बढ़ती गई, फिर रीवा, छतरपुर और सने भोपाल, ग्वालियर, जगदलपुर, और फिर आकाशवाणी का जितने भी एक प्रकार के दरिया थे जी, वो मैंने पूरे लांग करते हुए, पार करते हुए फिर मैंने अपनी उपलब्धियां को विदेशों में पहुंचाना शुरू किया। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं आकाशवाणी के क्षेत्र में 7 लाख से ज़्यादा आप जाने पहचाना एक जो नाम है वो कटनी से अनिल ताम्रकार। जी, चाहे जापान हो जी, चाहे रूस हो, जी, यानी कोई भी देश विदेश का जो भी आकाशवाणी जहाँ जहाँ है जी, उस आकाशवाणी से यदि कोई नाम आता है कटनी से खास करके जी, तो उसमें अनिल ताम्रकार है जी। मैं कई बार तो ऐसा भी हुआ प्रकाश भैया जी कि यदि कोई मेरे चाहने वाला या मेरे कोई बीच का व्यक्ति कहीं बाहर गया है, दूर दराज शहरों में सुन लिया है या फिर मैंने अपना परिचय बताया तो मेरे नाम से उनको काफी एक इज्जत सम्मान मिला। नहीं, आपने बहुत काम किया है आकाशवाणी के लिए, और खास करके लिम्का बुक जो रिकॉर्ड है, जो अवार्ड कहते हैं जिसको, तो लिम्का बुक रिकॉर्ड, इसमें भी आपका जो 7 लाख पत्रों का रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, इसी संदर्भ में जी, सबसे ज्यादा फरमासी पत्र में। सबसे पहले आपने पत्र वहाँ भेजे होंगे, मैं आकाशवाणी ने आपको आमंत्रित किया पत्र में पूरा। जब मैं किसी भी आकाशवाणी क्षेत्र में पत्र भेजता था तो उसका एक रिकॉर्ड अपने पास है, क्योंकि किसी भी रिकॉर्ड बुक हासिल करने के लिए उसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है, दावा करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। तो जब मैं पत्र भेजता तो एक रिकॉर्ड अपने तौर पर रखता था। वो सारे पत्र इकट्ठे हुए, वो फिर मेरे पास पूरे रिकॉर्ड, वो आज भी 102 रजिस्ट्रों में आज भी मेरे पास महफूज है। और हिंदुस्तान के जितने भी आकाशवाणी केंद्र उनमें से करीब 250 मोस्ट अनाउंसर जिन्होंने प्रमाणित किया मुझे, आपका नाम बोल चुके हैं, वो प्रमाण किया उन्होंने कि मैं इतने वर्षों से इस कार में जुड़ा हूँ और भाई ताम्रकार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यही मेरी सफलता का राज्य है। और मैंने अच्छा अवार्ड है आपके लिए, जीवन का बहुत बड़ा। और मैंने आकाशवाणी के क्षेत्र में मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि मुझे यह सम्मान, यह सौभाग्य, इतनी शोहरत मिलेगी। और मैंने जिंदगी में मेरा मूल मंत्र यही रहा है कि आप कार्य कीजिए, सफलता के ऊपर। इस मूल मंत्र में या मूल कार्य में आपका परिवार बाधित हुआ होगा? शुरुआती तौर पर होते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं जी, वो दिन भर कार्ड लिखता रहता है। वो शुरुआती तौर पर मुझे काफी परेशानियां सामने आई हैं। लेकिन जब अवार्ड आने लगे तो वही जो तकलीफ थी, तो परेशान होते थे, वो खुशी में खुश होने लगे। यानी वो एक आपकी सफलता चलती गई और आपने ये छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, अखबार मैंने पढ़ा था, जिसमें आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला।
हाँ, पत्र मित्र अवार्ड था वो। जी नहीं, ये था एक श्रोता सम्मान समारोह। अच्छा, श्रोता सम्मान भाटापार में अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। जी, जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि विविध भारती सेवा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मुंबई की विविध भारती सेवा मुंबई, वहाँ के मोस्ट अनाउंसर सम्मानित श्री कमल शर्मा जी और तिवारी जी, सैलन तिवारी जी अनाउंसर थे, उनके माध्यम से मुझे शहर में के कटनी शहर के लिए गौरवान्वित किया गया सुपौल। ये अभी तक आपको ऐसे तो बहुत बहुत अवार्ड मिल चुके होंगे, सैकड़ों अवार्ड मिल चुके। जिंदगी में मुझे इतने अवार्ड मिले, शहर में मैंने एक रेडियो श्रोता के रूप में ख्याति अर्जित की। अच्छा। और जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली कि इस रेडियो के सफ़रनामे में मुझे तकरीबन 4500 पत्र मित्रों का मेरा साथ मिला। अच्छा। और वो कुछ ऐसे अनमोल रिश्तों, पत्र मित्र, उसमें भी आपको अवार्ड मिला? जी 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 जी, उसका भी एक लिम्का बुक में मैंने अवार्ड बनाया। और बहुत ही शहर के लिए गौरव जी, वो कुछ मुझे ऐसे उसमें आत्मिक रिश्तों से मेरा लगाव बना कि ये खून के रिश्तों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। जिला रेडियो श्रोता संघ की फिर आपने यहाँ पर स्थापना की? जी जी, जिला रेडियो, यानी ये किस सन में किया आपने? जिला रेडियो श्रोता संघ की स्थापना मैंने करीबन 1990 में की थी। और शुरुआती तौर पर मैंने स्थानीय स्तर पर अपना प्रयास किया, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरा हौसला बढ़ता गया। तो ये तो आपकी हमने उपलब्धि पर बात की। देखिए, सबसे पहले हम शहर वालों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे शहर में एक ऐसा गौरव भी है जी, आकाशवाणी या एफएम के नाम पर जो संघर्ष कर रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि अभी तक आकाशवाणी का स्थापना यहाँ पर क्यों नहीं हुई? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कटनी जिला हो गया। तो इसमें आप किसको दोषी समझ रहे हैं कि कौन इसमें, जिसको इसमें सहयोग करना था, वो कौन व्यक्तित्व है? बहुत ही आपने एक जटिल प्रश्न कहा मुझसे, और बहुत ही मुझे दुख होता, पीड़ा होती कि रेडियो के क्षेत्र में इतनी तमाम शोहरतें, शहर का नाम हासिल करने के बावजूद भी, शहर इतना औद्योगिक विकसित होने के बावजूद भी, कटनी से छोटे छोटे जगहों में आज एफएम आकाशवाणी के केंद्र की स्थापना हो चुकी है। और दुर्भाग्य इसको हम कहें कि कटनी जैसे से विकसित शहर में आज तक मनोरंजन की यह सुविधा आज के लिए भी शहरवासी उसके लिए, तो ये काम किसको करना चाहिए था? ये जनप्रतिनिधियों की हमारी उदारता थी। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे महापौर जो भी अब वर्तमान में हैं, ये तो वर्तमान की बात होगी, लेकिन विगत 30-40 आपने संपर्क भी किया लोगों से? सबसे मैंने शुरुआती तौर पर सबसे संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया उनसे, लेकिन कहीं भी मुझे संतोषजनक किसी ने आपको बुलाया, आश्वासन दिया गया। और जिन भी मंत्रियों से मैंने, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मैंने बात की, तो वो सिर्फ ये कहते थे कि आप एक कागज में लिख के मुझे दे दीजिए और मैं वहाँ आपकी बात पहुँचा दूँगा। आपने बहुत से पत्र लिखे? तो मेरा ये सोचना था कि खाली अगर आपको पत्र ही पहुँचाना तो मैं तो वो डाक के माध्यम से ही पहुँचा सकता हूँ, बशर्ते जब तक आपके अंदर की इच्छा जागृत नहीं होगी कि नहीं शहर में, कटनी शहर में ये सुविधा होना चाहिए, तभी आप किसी काम का हल निकल सकता है। तो एफएम की क्या, कैसे उपयोगिता क्या है एफएम के लिए? एफएम आकाशवाणी और एफएम में कुछ अंतर है क्या? जी कुछ नहीं है। एफएम जो होता है वो 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर के जो बचता है, और जो आकाशवाणी कहते हैं जिसको कि हम प्राइमरी चैनल कहते हैं, वो थोड़ा सा लंबा रहता है और करीब 500-700 किलोमीटर तक उसकी आवाज। तो ऐसा तो नहीं कि जो चैनल इस समय जो ज्यादा आ रहे हैं पूरे, अब तो हर जगह चैनल का भरमार है, तो चैनलों की वजह से नहीं कि हम आकाशवाणी पीछे हटता जा रहा है? नहीं, तो ये समस्या, तो प्रधानमंत्री भी मन की बात कर रहे हैं हमारे मन की बात अगर आकाशवाणी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमारा शहर तो सुन भी नहीं पा रहा। तो मैं भी आपको दुर्भाग्यपूर्ण बात जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और इसी संबंध में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने माननीय श्री मोदी जी को भी एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि आपने इतने संचार संसाधनों के बावजूद भी जनता से जुड़ने के लिए आपने आकाशवाणी क्यों चुना? तो कहीं भी आप रसिक श्रोता तो नहीं थे। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आप मन की बात का कार्यक्रम तो प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन कटनी के बासिंदे या कटनी वाले आज भी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। तो बहुत ही ये जो पीड़ा है, आपने यहाँ के सांसद महोदय को नहीं बताया? सबको बता चुका हूँ। सांसद महोदय भाई, आपके पीएम साहब बोल रहा, सुनने कहाँ से हम? सबको बता चुका हूँ, सिर्फ आश्वासन के सिवा मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। और मुझे लगा कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो साहित्यिक क्षेत्र से उनको लगाव नहीं है, मुझे कहीं ऐसा लगता है जी, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए, बीड़ा उठाने के लिए जब तक आपकी अंदर की लगन नहीं होती तब तक आप रास्ते नहीं बना सकते, ऐसा है मेरा मानना। तो ये मेरा एक दुर्भाग्य है कि मैंने जिन से भी बात की है सिर्फ उन्होंने यही कहा कि आप मुझे खत लिख के। एफएम के संघर्ष के लिए आपने जिन से बात की उसमें किसने सहयोग दिया आपको, ये बताइए? किसी सहयोग किया कि नहीं? जनप्रतिनिधियों की तरफ से तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। अरे भाई, हमारे कटनी कवियों ने किया कि नहीं?
गागियों ने तो बहुत बड़ा सहयोग किया, उनकी आवाज़ के माध्यम से ही पूरे सब जगह एक हल्ला पहुंचा। और मुझे मालूम है कि कटनी के जितने भी कवि थे, वरिष्ठ कवि थे, रचनाकार थे, गीतकार थे, उन्होंने अमूल्य समय निकालकर इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ कवि सम्मेलन, नुक्कड़ कवि सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात रखी थी। और कटनी में एफएम के लिए 3-4 चौराहे पे कार्यक्रम, जी कई चौराहे पर कार्यक्रम किया था। और क्या कहते हैं, एक हस्ताक्षर अभियान का भी मैंने आयोजन किया था। तो कहीं ना किसी के माध्यम से मेरी एक सोच थी कि किसी के भी माध्यम से शहर में एक आकाशवाणी स्थापित हो जाए, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। तो अब आप आकाशवाणी में फरमाइश भेजते भेजते जी कुछ गीत भी आपको कंठस्थ याद हो गए होंगे। जी क्यों नहीं हो गए होंगे। तो एक आध कोई गीत आपको दिमाग, क्योंकि हमारे जो श्रोता दर्शक हैं, जी जी, तो उनको ये भी लगे कि कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, अब आकाशवाणी का कार्यक्रम हो रहा है, एफएम की बातें हो रही हैं और गाना नहीं हो रहा, तो ये तो अच्छा नहीं है। एक आध गाना आपको अगर आता हो तो सुना दें। आप जो कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे गीत याद आ रहा है कि अमानुष फिल्म का गीत, अच्छा, शायद उस दौर का आपने भी देखा होगा। जी जी, कि चाहत और वफा और बेवफा में जो दूरियां होती हैं, यानी जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप उससे गुजर चुके हो एफएम के माध्यम से। तो बस आपकी बात को मैं ध्यान में रखती जी, गीत मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी दूर। मैं कोई बात नहीं, मैं आपकी भाव समझ गया। देखिए आपके अंदर की जो बात ये है जी कि एफएम न बनने से जो आपकी पीड़ा है, जी जी, वो पीड़ा इसमें झलक रही है। आपने जिस गीत को चुना है जी जी, वो गीत से मुझे लग रहा है कि ये हमारे कटनी शहर का दुर्भाग्य है कि जिस पीड़ा को लेकर आप चल रहे हैं, जी, जो झंडा को लेकर आप चल रहे हैं, वो अभी तक आपका सफलता नहीं मिली। लेकिन मुझे पता चला कुछ सफलता बीच में अखबार में पढ़ा था, कुछ सफलता आपको मिली है। सफलता एक अभी समझ लीजिए कि सांत्वना, रोशनी दिखी जी, एक आशा की किरण ये दिखी कि अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से मैं जानकारी मिली कि कटनी में 100 वाट के एफएम की जो योजना थी जी, वो 12वीं पंचवर्षीय में शामिल हो गई और तकरीबन 2 वर्ष में इसको पूरा होने की संभावना है। और अभी उस खत को आए हुए अभी कुछ 6 महीना ही बीता था कि अभी एक खत और मेरे पास अभी आया है। क्या कहता है वो? उस खत में ये जानकारी दी है कि एक प्रस्ताव विचाराधीन है वहाँ पर कि कटनी जैसे शहर में 100 वाट की जगह 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगना चाहिए। तो इससे नुकसान है कि फायदा है? इसमें बहुत बड़ा फायदा है। फायदा। तो मैंने एक खत फिर उनको लिखा, पत्र के माध्यम से अपनी बात वहाँ रखी और मैंने मंत्री सांसद महोदय, विधायक सांसद, सूचना प्रसारण मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आकाशवाणी महानिदेशक को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि कटनी जैसे एक विकसित और औद्योगिक नगर में जहाँ की सबसे ज़्यादा राजस्व कर वहाँ पर जाता है और इतने बड़े शहर में एक 100 वाट का जो ट्रांसमीटर है एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जी जी। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि यदि 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर अगर शहरवासियों को लग जाएगा तो मनोरंजन का जो एक नजराना रहेगा शहरवासियों के लिए यादगार रहेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आपके सहयोग में पूरा, नहीं, हमको राजनीति से अपना कोई लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है जनप्रतिनिधि जो भी है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें उनसे मतलब है। तो जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उनसे आपके माध्यम से ये गुजारिश की जा रही है इस सीटीएन के मंच से जी 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 कि हमारा जो कार्य रुका हुआ है एफएम का या आकाशवाणी की स्थापना के लिए वो इस पर पहल करें जी, आपको बुलाएं या आपको आमंत्रित करें, क्योंकि आप तो कई बार मिल चुके जी, किसी ने आपको घास नहीं डाली, नहीं जी, नहीं कभी, क्योंकि उनको कोई लेना देना शायद नहीं है, इसलिए। लेकिन शहर के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है
कि जनप्रतिनिधि हमारे जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे जी। हैं उनसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई अनिल ताम्रकार जिस झंडे को लेकर चल रहे हैं इस शहर के लिए, जी अपने घर के लिए नहीं जा रहे हैं, जी। वो तो पूरे शहर को मिलना है, जी तो कृपया आप इनको सहयोग करें। और जो चीज की स्थापना इस शहर में आज से 10-20 साल पहले हो जाना थी, जी छोटे छोटे शहरों को सर, मिल गई, जी। कटनी को नहीं मिला, तो कटनी को एक आकाशवाणी या एफएम रेडियो स्टेशन बहुत जरूरी है और वो मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप ये बताएं जी कि क्या संदेश और देना चाहते हैं हमारे शहर, क्योंकि आपने बहुत पुरस्कार जीते हैं, अभी आपके हम पुरस्कार सब दिखाएंगे, हमारे सभी जो भी दर्शक हैं उनको आपके सब पुरस्कार दिखाएंगे थ्रू आउट जी कि क्या आपने मेहनत की। इसके लिए तो हम आपको कटनी शहर की तरफ से बधाई भी देना चाहते हैं, जी। लेकिन आप अपनी पीड़ा कि अब आप इस एफएम और रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए आपके मन के अंदर जो बात वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। दर्शकों को तो सभी को मालूम है कि मैं कटनी में एफएम और आकाशवाणी के लिए प्रयास करता बहुत हूँ, अच्छा और जी, जितना भी शहर के हमारे जिला रेडियो श्रोता संघ के साथियों ने, जी, मेरे इष्ट मित्रों ने समय समय पर उनके मार्गदर्शन के माध्यम से जी। मैं इस मुहिम को आगे पहुंचाता था। तो मेरे जितने भी सहपाठी हैं जिन्होंने आत्मबल के साथ सहभागिता दर्शाते हुए जिला रेडियो श्रोता संघ की मुहिम में जो भी मेरे लिए सहयोग दिया, मैं उनके लिए सबसे पहले तो हृदय से आभारी व्यक्त जी। करता हूँ। और कार्यक्रम के मुझे लगता है कि कार्यक्रम का समय भी अब समाप्ति की ओर है, तो मैं अपने कार्यक्रम समाप्त तो हो सकता है लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं जी होगा। जी जी संघर्ष समाप्त तो कभी नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा जी, जब तक संघर्ष कि यहाँ जारी पर रहेगा। एफएम नहीं बन और पाता। आकाशवाणी की जी। स्थापना जब तक न हो जाएगी जी, तब तक संघर्ष ये तो- सीटीएन की मुहिम भी जारी रहेगी अनिल ताम्रकार के साथ। जी 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 आपको और- बहुत बहुत पुरस्कार मिले हैं, बहुत अवार्ड मिले हैं, खास करके लिम्का बुक रिकॉर्ड से आप सम्मानित किए जी, गए जी। हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत सीटीएन के धन्यवाद। माध्यम से आपको जी। बधाई देते हैं। और आप निरंतर इस गति में रहें, जी और जो भी जनप्रतिनिधियों के लिए आपने बात की है, जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए बात की है, जो व्यापारियों के लिए आपने बात की है, मैं सबसे ये इस मंच से कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सहयोग करें। जी और खासकर पत्रकारों से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, जी, जी, क्योंकि भाई नहीं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको ला रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने भी आपको बहुत सहयोग किया है, जी। बहुत अच्छा, सभी- लेकिन वो और बढ़ चढ़ के आपको आगे बढ़ाएं ताकि हमारे शहर में एक एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना हो सके और हम घर घर में रेडियो सुन सकें। जी। यही हम सबकी कामना है। जी। इन्हीं शब्दों के साथ अनिल ताम्रकार जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते जी, हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी। आपने जो मेहनत की इतने वर्षों तक, इसके लिए आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार। पहले बोल कर 1 मिनट में चलते चलते 2-4 लाइन बोल लेता था, बोलिए। अच्छी बात, अभी टाइम है पास। नमस्कार के अंत में मैं हाँ हाँ, यही बिल्कुल, कहूँगा कि बिल्कुल, बिल्कुल। कवियों के साथ रहते हो तो कुछ तो जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए, रहना जाएगा। जिस संघर्ष को लेकर अभी मैं जी रहा हूँ, तो जो अभी आपने बात कही कि आखिरी सांस तक आपका संघर्ष जारी रहेगा, तो मैं इसमें कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ। हाँ, स्वागत, बहुत कि जिंदगी की एक उड़ान अभी बाकी है, वाह, और इरादों का इम्तहान अभी बाकी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, हाँ, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी। बहुत बहुत और- धन्यवाद, वाह वाह वाह, क्या बात है अनिल जी, वाह वाह, मजा आ गया। एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि कहिए। आज की इस आधुनिक चकाचौंध भरी जिंदगी में इंसान पैसे कमाने की दौड़ में तो पूरा लगा, लेकिन आत्मिक रिश्तों में कुछ खटास आ रही है। जी जी, बिल्कुल। और लोगों की सोच में भी तब्दीली परिवर्तन बहुत हुआ, हो रही है। काफी परिवर्तन हुआ है। तो मैं उनसे उस संबंध में अपनी एक बात ये कह रहा हूं कि बिल्कुल। जिंदगी में मुकाम आते हैं और बदल जाते हैं। जिंदगी में जी, जिंदगी में मुकाम आते हैं और बदल जाते हैं, देखते ही देखते हालात बदल जाते हैं। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, फर्क इतना दोस्तों के ख्यालात बदल जाते हैं। वाह वाह वाह, लेकिन ये है कि जो हालात आपने तैयार किया है जी। वो हालात हमको बदलना है। जी। और एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना होना चाहिए, होना चाहिए, जी होना जी, चाहिए। नमस्कार।